हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा करके अपने जीवन के प्रत्येक काम को करें। ईश्वर का जो विश्वास है वो हमें संसार में बड़े से बड़े काम में सफलता देने में सहयोग करता है और ईश्वर की भक्ति का सिर्फ और सिर्फ फल है मनुष्य का आत्मिक बल बढ़ जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये लिखा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी गृहवी होए। ये जो दुनिया के सामान हैं ये तो सब जो है बिना ईश्वर की भक्ति के भी प्राप्त हो सकते हैं। आप वस्त्र खरीदने जाते हैं बाजार में, आप रास्ते भर कहते जाएं, घर में भी कह दें मैं ईश्वर को नहीं मानता, कपड़े मिल जाएंगे। आप मकान लेने जाते हैं, आप रोज कहते रहिए मैं ईश्वर को नहीं मानता, आप पैसे देंगे मकान मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो आत्म बल है, आत्मिक शक्ति है, यह केवल और केवल ईश्वर की उपासना से ही आती है। तो बहन आदर्श जी ने बहुत अच्छा और बड़ा पुराना गीत है, हमारे पिताजी भी इस गीत को गाया करते थे। बहुत ही सुंदर गीत और बड़े मन से उन्होंने गाया है। देखिए, दो तरह के गायक होते हैं संसार में। एक तो वे गायक होते हैं अगर पैसे मिलेंगे तो गीत गाएंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो गीत नहीं गाएंगे, वो भी गायक हैं, लेकिन उनके गीतों में ईश्वर की भक्ति का उतना पुट नहीं आ पाता। तो बहन आदर्श जी ने जो गीत गाया है ये उन गीतकारों में है जो ईश्वर की भक्ति के लिए गीत गाते। त्यागी जी माइक सारे ही बंद करो आप। हाँ, सबको आप जो है म्यूट कर दीजिए क्योंकि आवाज आने लगती है ना बच्चों की। हाँ, तो बहन जी ने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया और बड़ा पुराना गीत है, बहुत दिन के बाद सुनने को मिला है। तो बहन जी का एक बार पुनः धन्यवाद। अब हम अपने मुख्य विषय पर आ जाते हैं। तो एक बार सब जने परमपिता परमात्मा का ध्यान अवश्य करें, जिसके बिना मनुष्य का जीवन मनुष्यता से युक्त नहीं हो सकता। अगर ईश्वर का ध्यान हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ बन जाएंगे लेकिन मनुष्यता से दूर रहेंगे। तो आओ सबसे पहले उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नमन करते हुए ओम नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वात्मा सच्चिदानंदो विश्वादिर्विश्वकृद् विभुः भूयात्तमां सहायो न सर्वेशो न्यायकृच्छुचिः। गर्भाद्या मृत्युपर्यन्तः संस्काराः षोडशैव हि वक्ष्यन्ते तं नमस्कृत्य अनन्तविद्यं परेश्वरम्। वेदादिशास्त्रसिद्धान्तम् आध्याय परमादरात् आर्येतेयं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये
संस्कारैः संस्कृतं तु यद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते असंस्कृतं तु यल्लोके तदमेध्यं प्रकीर्त्यते। अतः संस्कारकरणैः क्रियताम् उद्यमो बुधैः शिक्षयोषधिभिर्नित्यं सर्वथा सुखवर्धनः। शिक्षयोषधिभिर्नित्यं सर्वथा सुखवर्धनः। सर्वथा सुखवर्धनः। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिय के संग कीने, शुद्ध विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। शुद्ध विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। आज मंगलवार की सायंकालीन इस पवित्र वेला में आप सब सज्जन लोगों के साथ में उपस्थित होकर के हम सबको ये सुख लाभ प्राप्त हो रहा है कि मंगलवार की पवित्र संध्या हम सब के जीवन में कुछ क्षण के लिए विशेष सुख देने वाली सिद्ध हो रही है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के विशेष तप और माननीय श्री पतराम त्यागी जी के विशेष पुरुषार्थ से हम और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। काफ़ी विद्वान लोग और बड़े लोग मुझसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको सादर नमस्ते करता हूँ, बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ और छोटों के लिए बहुत सारा प्यार समर्पित करना चाहता हूँ। आज 16 संस्कारों के क्रम में 10वां संस्कार जो उपनयन संस्कार है, जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, इस संस्कार की मुख्य रूप से चर्चा आपके सामने करनी है। मैंने पिछली बार बताया था कि ये वैदिक धर्म का चिन्ह है। पूरी दुनिया में आज वैदिक धर्म के अनुयायी बहुत कम रह गए हैं। सबसे कम संख्या हमारी लगातार वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रही है। ध्यान रखना, ये वैदिक धर्म जो थोड़ा बहुत आज बचा है, उसके मूल में ये आपका पवित्र यज्ञोपवीत है, पवित्र जनेऊ है। अभी ये पूरी तरह जनेऊ समाप्त नहीं हुआ। जिस दिन दुनिया से यज्ञोपवीत पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उस दिन इस संसार से वैदिक धर्म भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज पूरे विश्व में एक तो हमारा कहीं राज नहीं रहा। अब हमको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जो लोग आशाएं बना लेते हैं वो ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में आपका कहीं राज नहीं रहा। किसी एक देश पर वैदिक धर्म का राज नहीं है। पूरे विश्व में किसी एक भी कंट्री में न तो वेद के नाम पर या वेद की पुस्तक के सहारे शपथ ली जाती है। इसलिए माता और सज्जनों, आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस यज्ञोपवीत संस्कार का प्रचार और प्रसार किया जाए।
आप कभी विचार करेंगे क्या यज्ञोपवीत का प्रचार ईसाई संप्रदाय के लोग करेंगे या इस्लाम वाले करेंगे? आप कभी विचार करना, यज्ञोपवीत का प्रचार और प्रसार, ये जो 10वां संस्कार है, उपनयन संस्कार, इसका प्रचार और प्रसार तो हमने और आपने मिलकर के करना है। और मुझे लगता है कि अब ये कार्यक्रम, ये श्रृंखला शुरू हो गई है और निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम होगा। आप लोग जितनी बड़ी संख्या में हर एक मंगलवार को यहाँ जुड़ते हैं, इससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ होगा। तो आज हम यज्ञोपवीत की विधि भाग पर, कि कैसे यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, क्योंकि हमको बहुत डरा रखा है लोगों ने। देखिए, अब वो समय नहीं रहा जब ये समस्या हो कि इसका यज्ञोपवीत होगा, इसका नहीं होगा, वो समय नहीं रहा है। यज्ञोपवीत कैसे होना चाहिए, इस पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि जनेऊ कब कराना चाहिए और किस दिन कराना चाहिए। देखिए, यज्ञोपवीत 5 वर्ष के बाद में, जब आपके पुत्र और पुत्री की, पोता और पोती की, देवते और देवती की आयु 5 वर्ष की हो जाए, उसके बाद में आप यज्ञोपवीत संस्कार करा सकते हैं। 5 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक का समय आपके पास है। 5वें में नहीं करा पाते, 8वें में करा दीजिए, 8वें में नहीं करा पाते, 12वें में करा दीजिए, लेकिन सबसे लास्ट जो सीमा है वो 24 वर्ष तक तो अवश्य यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। और किस दिन यज्ञोपवीत कराएं? ध्यान रखना, जिस दिन जन्म होता है बच्चे का, क्योंकि 7 ही दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, किसी न किसी एक दिन बच्चे का जन्म होगा। तो वो जन्म का दिन याद रखना। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार भी मंगलवार के दिन ही होना चाहिए। और एक दूसरी विधि और है, या तो जिस दिन मां की कोख से बच्चा जन्म लेता है उस दिन यज्ञोपवीत संस्कार होता है, अथवा जिस दिन वो नई आत्मा मां के गर्भ में आती है, यानी जिस दिन गर्भ ठहरा हो, उस दिन भी यज्ञोपवीत संस्कार कराया जा सकता है। ये तो 2 दिन है। ये मैं आर्यजनों इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आजकल ऐसी हवा चल रही है कि लोग न स्वाध्याय करते, न संस्कार विधि पढ़ते, न देखते, और निर्णय तुरंत दे देते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे चाहे जब करा लो जी जनेऊ। नहीं, इसका समय निश्चित है। जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन नई आत्मा को मां की कोख में आने का अवसर मिला हो, शरीर मिला हो, उसी दिन यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि यज्ञोपवीत संस्कार जो है, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, ये उत्तरायण काल में ही होता है। ये ध्यान रखना है, उत्तरायण काल हो। और जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, दिन का मतलब वो जन्मदिन मत समझ लेना, सोमवार से लेकर के रविवार तक जो 7 दिन हैं, उनमें से उस बच्चे का यज्ञोपवीत होगा, उत्तरायण में उस समय सूर्य होगा। और जब यज्ञोपवीत कराने का दिन निश्चित हो जाए तो उससे पहले 3 दिन अथवा 1 दिन व्रत रखना होता है। उस बच्चे को, चाहे वो पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि वेदों में ये विधान है कि पुत्रियों का भी यज्ञोपवीत होना चाहिए और पुत्रों का भी होना चाहिए। मैंने अभी एक धर्म ज्ञान पर जो YouTube चैनल है, उस पर 2 मिनट का एक व्याख्यान इसी विषय पर दिया है कि कन्याओं को भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, क्योंकि विद्या प्राप्ति का चिन्ह है और विद्या की जरूरत जितनी लड़के को होती है उतनी ही लड़की को भी होती है। दोनों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप कभी कभी अपना इतिहास भी देखा करो। भारतवर्ष में पहली कन्या डिग्री कॉलेज
1879 में 1879 में कलकत्ता में स्थापित हो पाई। उससे पहले कोई कन्या डिग्री कॉलेज नहीं थी पूरे देश में। और देश कितना बड़ा था माता और सज्जनों, ये सारा का सारा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत भूमि का हिस्सा होते थे। और आप इसके पीछे कारण जानना चाहेंगे, ये 1879 में क्यों हो पाई स्थापना? क्योंकि स्वामी दयानंद जी महाराज 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर चुके थे बंबई में। और उससे भी 10 वर्ष पहले उन्होंने कन्याओं की शिक्षा के लिए बहुत जबरदस्त सुनियोजित तरीके से आंदोलन चलाया था। तो आप देखेंगे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, आज के बाद ये संकल्प ले लो, व्रत ले लो कि चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसका यज्ञोपवीत हम अपने घरों से जरूर कराएंगे। देखिए, हम सब मनुष्य जीवन में हैं और मनुष्य की ये विशेषता होनी चाहिए कि जो शुभ कार्य है वो पहले अपने जीवन में धारण करे और उसके बाद में उनके प्रचार और प्रसार में लग जाए, तो बहुत उन्नति होती है। मैं देख रहा हूं, माननीय डॉक्टर सतवीर त्यागी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे पंडित प्रकाशवीर शास्त्री जी का चित्र लगा हुआ है। पंडित प्रकाशवीर शास्त्री जी सांसद रहे और एक बार नहीं कई बार रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, बहुत धुरंधर वक्ता थे आर्य समाज के। पहली बार वो गुड़गांव से सांसद रहे। माता और सज्जनों, उनके बड़े भाई माननीय, उनके छोटे भाई माननीय डॉक्टर सतवीर जी, आप देखें इतनी बड़ी उम्र में वो हिम्मत कर पा रहे, जिनके भाई 3-3, 4-4 बार सांसद रहे और वो भी आज यज्ञोपवीत के बारे में सुनना चाहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर कोई न कोई विशेषता होगी इस वैदिक धर्म की। और आप सब लोगों के अंदर भी कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई जिज्ञासा जरूर है। तो मैं इसके लाभ आपको बताना चाहता हूं। ये यज्ञोपवीत की परंपरा आपके जीवन में सुखों को बढ़ाने वाली होगी, इतना मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं। नुकसान तो कोई होगा नहीं, ये गारंटी भी ले सकता हूं। जो कुछ होगा यज्ञोपवीत धारण करने से लाभ ही लाभ होगा, कभी नुकसान नहीं हो सकता। तो इसकी विधि को हम देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि उत्तरायण में होना चाहिए और जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस दिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने लिखा है कि अच्छे आचार्य को बुलाकर के हमें यज्ञोपवीत कराना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो आचार्य की है। आज कुशल आचार्य नहीं रहे। स्वामी दयानंद जी महाराज आचार्य की परिभाषा देते हैं। आचार्य होता कौन है? ये धोती कुर्ता पहनने से आचार्य नहीं बन जाते। कौन है आचार्य? ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, आचार्य उसको कहते हैं जो सांगोपांग वेदों के शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया का जानने हारा। जिसने वेदों के शब्द, अर्थ और संबंध को, क्रिया को अच्छे प्रकार से जाना हो, और कहते हैं छल कपट रहित। अगर आचार्य में छल होगा, कपट होगा, तो वो संसार में कभी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए, आज से 5,500 वर्ष पहले महाभारत के समय आपका पूरी दुनिया में राज था। पूरे विश्व के आप राजा थे। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। क्यों सारे राजपाट आपके चले गए? क्योंकि आपके अच्छे आचार्य नहीं रहे। जब आचार्यों ने छल और कपट शुरू कर दिया तो उस समय से इस भारत भूमि का पतन शुरू हुआ और आज तक संभल नहीं पाए। स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं आचार्य छल कपट से रहित, अति प्रेम से सबको विद्या का दाता हो। केवल प्रेम न करता हो आचार्य, अति प्रेम करने वाला हो। क्योंकि वेद में लिखा है परमात्मा ने कि जो वक्ता होता है उसके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है कि वो श्रोताओं से प्रेम करने वाला हो। ध्यान रखना, श्रोताओं के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो वक्ता से प्रेम करें या न करें। उनको अच्छा लगेगा तो करेंगे, लेकिन वक्ता श्रोताओं से प्रेम करने वाला हो। वेद में भी भगवान ने कहा और स्वामी दयानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अति प्रेम से वो विद्या का दाता हो।
परोपकारी हो, जिसके मन में परोपकार की भावना हो। अगर परोपकार की भावना नहीं है तो कभी वो आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने के योग्य नहीं। तन मन धन से सबको सुख पहुंचाने वाला हो। ये स्वामी दयानंद जी के शब्द मैं केवल पढ़ करके आपको बता रहा हूं। तन मन धन से वो दूसरों को सबको सुख पहुंचाने वाला हो, उसमें तत्पर रहे ऐसा महाशय जो पक्षपात किसी का न करे। ऋषि दयानंद के शब्द हैं, पक्षपात किसी का न करे। अब आप बताइए, अगर आचार्य ऐसा होगा तो क्या वो किसी से मना करेगा कि तुम जनेऊ मत पहनो या तुम्हारा जनेऊ नहीं होगा? वो मना नहीं कर सकता। आचार्य का एक गुण है पक्षपात से रहित हो और सत्योपदिष्टा हो। ध्यान रखना, ये झूठ जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप कहा गया। जिस जाति का आचार्य झूठ बोलता होगा, अब आप कल्पना कीजिए उस जाति का कल्याण होगा क्या? महर्षि दयानंद जी महाराज की परिभाषा ध्यान रखना, सत्योपदेष्टा हो, सबका हितैषी, धर्मात्मा और जितेंद्रिय होवे, उसी की संज्ञा जो है महर्षि दयानंद जी के अनुसार आचार्य है। ऐसे विद्वान आचार्य को बुला करके, और जिस बालक का यज्ञोपवीत जनेऊ होना है, देखो स्वामी दयानंद जी महाराज बहुत भोले थे, एक एक बात समझा करके गए। मुझे लगता है 19वीं शताब्दी में इतना बड़ा विद्वान और इतना सीधा सरल व्यक्ति आज तक नहीं हुआ कोई। कितने सहृदयी हैं। कहते हैं बच्चे को सुंदर वस्त्र पहना करके ले जाएं यज्ञशाला में जहां हवन हो रहा है। जिसका उपनयन होना है, स्वामी जी कहते हैं उसको सुंदर वस्त्र पहनावे। अरे बच्चा क्यों नहीं उत्साहित होगा? जिस बच्चे के लिए आप ये कहेंगे बेटा बेटी आपका यज्ञोपवीत होना है, बढ़िया सुंदर वस्त्र लेकर के आ रहे हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं उसको सुंदर वस्त्र पहना करके यज्ञशाला में लाएं, और सबसे पहले आते ही फिर बच्चे को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। और यज्ञोपवीत का मंत्र बहुत सुंदर है। कहते हैं ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरुषतात् आयुष्यं ग्रह्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनयामि। सबसे पहले बच्चे को यज्ञोपवीत इस मंत्र को बोल करके पहना दिया, जो बाएं कंधे के ऊपर रहता है और दाहिने हाथ के नीचे यज्ञोपवीत पहुंच जाता है। इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करा के और फिर आचार्य के साथ माता पिता सब परिवार के इष्ट मित्र संबंधी बैठे हैं और यज्ञ आरंभ होता है। ध्यान रखना, किसी भी संस्कार में सामग्री की आहुति नहीं लगती हैं। आर्यो ये संभालो इस परंपरा को आप लोग। वहां पर घी विशेष औषधि घृत जो है वो तैयार किया जाएगा, उससे आहुति लगेंगी और विशेष साकल्य बनाया जाता है। देखो ये हलवा तो हम कहने लगे, अब इसका असली जो नाम है, संस्कृत नाम है, हिंदी नाम, वो है मोहन भोग। हलवा तो विदेशी भाषा का शब्द है। मोहन भोग, लड्डू, खीर, ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ जो है वो बनाकर वहां तैयार रखे जाते हैं। और यज्ञोपवीत में जो आहुतियां हैं उनका क्रम भी विशेष है। संस्कार विधि में स्वामी दयानंद जी महाराज ने लिखा है, उसी क्रम से यज्ञ आरंभ करते हैं। और फिर 5 विशेष आहुतियां हैं। ये आहुतियां क्या हैं? ये 5 मंत्रों से, इनमें सबसे पहले अग्नि को संबोधित करते हुए ओम अग्ने व्रतपति व्रतम चर्ष्यामि तच्छकेयम, ये पवित्र मंत्र बोले जाते हैं। और इन 5 मंत्रों में हर बार वायु, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, इन और सबसे 5वें बार जो व्रतानाम व्रतपति, व्रतों का स्वामी जो परमपिता परमात्मा है, जो बालक जिसका यज्ञोपवीत हो रहा है, वो सबके सामने व्रत लेता है
असत्य को छोड़ करके सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प धारण करता है। और उदाहरण देता है, ऐसे अग्नि का व्रत है, वायु का व्रत है, सूर्य का व्रत है, चंद्र का व्रत है और सब व्रतों के स्वामी उस परमात्मा का व्रत है। ऐसे आज वो बालक अपने जीवन में व्रती बनना चाहता है। देखो, सार्वजनिक रूप से सबके सामने लिया हुआ व्रत तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए सबके सामने हमने व्रत ले लिया, अब उसको यदि कोई व्यक्ति तोड़ना चाहेगा तो उसकी आत्मा अंदर से उसको धिक्कारेगी बार बार। अरे तूने सबके सामने व्रत लिया था असत्य को छोड़ करके सत्य को धारण करने का, अब तू कैसे असत्य को अपने जीवन में अपना सकता है। माता और सज्जनों, और एक बार नहीं 5 बार, और इन समस्त अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और उस परमपिता परमात्मा के बारे में जब वो संकल्पबद्ध होता है, व्रतबद्ध होता है, तब उसके मन में एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति का संचार होता है। फिर वो बेटी, फिर वो बेटा अपने जीवन में कभी अनर्थ के मार्ग पर नहीं जाता। उसके बाद में उत्तर दिशा में आचार्य जो है वो उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं और बालक उनके सामने आकर के बैठता है। यानी गुरु और शिष्य, आचार्य और शिष्य दोनों आमने सामने बैठे हैं। और वहां पर आमने सामने बैठ करके एक विशेष मंत्र है, ओम आगंत्रा समगन्महि प्रसमर्त्युयोतन सुमर्त्यम युयोतन। इसका व्रत, इस मंत्र का जाप करते हैं। और उसके बाद में जो शिष्य है, जिस बच्चे का यज्ञोपवीत हो रहा है, वो अपनी दाहिने हाथ की अंजलि में जल ले लेता है, जल भर लेता है। और आचार्य भी अपनी अंजलि में जल भर लेता है। पहले शिष्य की अंजलि में जल ले लिया, फिर आचार्य की अंजलि में जो जल है उस जल को शिष्य की अंजलि में छोड़ देता है। और उसके बाद उस जल को पात्र में छोड़वाया जाता है। और ये विधि एक बार नहीं माता और सज्जनों 3 बार की जाती है। क्यों की जा रही है? देखो, एक तो वो बच्चा जिसका यज्ञोपवीत हो रहा है उसको ये समझाया जाता है कि देखो, आप जन्म जन्मांतर से कुछ अपने पास पूंजी लेकर के आए। दुनिया का हर एक बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म जन्मांतर के कुछ संस्कार उस बच्चे के साथ आते हैं। तो अंजलि में अपना एक तो जल उसने रखा हुआ है, और उसके बाद जो आचार्य है वो अपने जल को उसमें छोड़ देता है। यानी जो जो गुरुजन के पास शिक्षा है, विद्या है, वो गुरुजन भी अपनी सारी विद्या, अपनी सारी शिक्षा उस शिष्य को देना चाहता है। इसलिए उसकी अंजलि में जल भर करके दे देता है। और ये विधि फिर अंगूठे सहित पकड़ करके उसको पात्र में छुड़वा दिया जाता है। 3 बार ये विधि होती है। उसके बाद आचार्य की प्रदक्षिण, सूर्य का दर्शन करके जब ये विधि हो जाती है तो सूर्य का दर्शन करता है शिष्य जिसका यज्ञोपवीत हो रहा है, और उसके बाद आचार्य की प्रदक्षिणा करता है। आप कहेंगे ये तो एक पाखंड सा हो जाएगा, ऐसे तो कोई भी आचार्य के आसपास घूम लेगा और उसका व्रत पूरा हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखना, आचार्य यहां पर सूर्य के समान है। और आपको ध्यान रखना होगा, सूर्य के आसपास कौन प्रदक्षिणा करता है? पृथ्वी करती है। ये पृथ्वी उसके आसपास घूमती रहती है। और वो शिष्य जो है, जो विद्यार्थी जिसका जनेऊ हो रहा है, चाहे वो बेटी है बेटा, आज अपने आचार्य के अर्थात तो सूर्य के आसपास घूम रहा है। उसको एक आदत पड़ रही है, एक संस्कार पड़ रहा है कि बेटा तुमने जब तक शिक्षा पानी है अपने इस आचार्य के आसपास ही रहना। मैंने देखा बड़े बड़े विद्यार्थी बड़ी बड़ी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो अपने टीचर के आसपास रहते हैं उन बच्चों की अच्छी उन्नति होती है। चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, जो बच्चा अपने आचार्य के संपर्क में रहेगा, आचार्य के आसपास रहेगा, निश्चित रूप से उस बच्चे को लाभ होता है। तो यहां पर आचार्य की इसलिए वो प्रदक्षिणा कर रहा है, कोई पाखंड नहीं है। विद्यार्थी को बताया जाता है कि देखो शिष्य, तुम अपने जीवन में यदि अपने आचार्यों के, अपने टीचर्स के, अपने गुरुजनों के आसपास रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी उन्नति होगी।
और उसके बाद में आचार्य जो है हाथ से बच्चे के जो शिष्य जिसका जनेऊ हो रहा है उसके शिष्य के अंगों का स्पर्श करता है, उसके पेट पर हाथ रखता है, हृदय पर हाथ रखता है, दाहिने कंधे पर हाथ रखता है, बाएं कंधे पर को स्पर्श करता है, यानी शरीर के सब अंगों का स्पर्श करके और फिर हृदय पर अपना हाथ रखता है। हृदय आप सब जानते हैं, ये हृदय जो हमारा होता है ये सारी की सारी अनुभूति करने का स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हृदय। हृदय पर हाथ रख करके और एक प्रतिज्ञा का मंत्र बोलता है। सबसे पहले आचार्य इस प्रतिज्ञा के मंत्र को बोलता है। क्या कहता है आचार्य? ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम्। आचार्य ये प्रतिज्ञा का मंत्र बोल रहा है। स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, आचार्य कहता है, हे शिष्य बालक, तेरे हृदय को मैं अपने अधीन करता हूं। तेरा जो हृदय है आज मैं उसको अपने अधीन कर रहा हूं। तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे। हे शिष्य, हे बालक, तेरा चित्त जो है वो मेरे चित्त के अनुकूल सदा बना रहे। ऐसा नहीं कि आज जनेऊ हो रहा है तो आज तो तू मेरे आसपास भी घूम रहा है, आज मेरी बात को भी सुन रहा है। नहीं, हृदय पर हाथ रख करके आचार्य प्रतिज्ञा करता है, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर। ध्यान रखना, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई विद्यार्थी है और उसके टॉप पर, उसके शिखर पर पहुंचना चाहता है, कोई भी विद्या वो पढ़ रहा है, तो उसको सबसे पहली आदत डालनी पड़ेगी अपने टीचर के मुख से निकली हुई बात को ध्यान पूर्वक सुनना। आज वही आचार्य कह रहा है, एकाग्र मन होके प्रीति से सुनकर तू अर्थ का सेवन किया कर। अगर विद्यार्थी की प्रीति नहीं होगी अपने आचार्य के प्रति, टीचर के प्रति, तो ध्यान रखना वो प्रेम से नहीं सुनेगा बात को। और ऋषि दयानंद जी महाराज इस मंत्र का अर्थ करते हुए लिख रहे हैं, और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझको मुझसे युक्त करे। परमात्मा के बहुत नाम हैं, लेकिन आज आचार्य बृहस्पति नाम से संबोधित कर रहे हैं परमात्मा को। बृहस्पति जो सबसे बड़ा होने के कारण, सबका स्वामी होने के कारण, ध्यान रखना परमात्मा का एक नाम बृहस्पति भी है। अरे इससे बड़ा और कौन हो सकता है जो बच्चे के जीवन में अच्छी शिक्षा का, अच्छी विद्या का प्रचार और प्रसार